आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है एक कण जिसका द्रव्यमान m1 है v1 वेग से गति कर रहा है। ठीक है, v1 वेग से गति कर रहा है। ठीक है, एक दूसरा कण जिसका द्रव्यमान m2 है, इसका द्रव्यमान m2 है, v2 वेग से गति कर रहा है। ठीक है, इन दोनों कणों का संवेग क्या है? समान है। ठीक है, इन दोनों कणों का संवेग समान है, परंतु इनकी गति ऊर्जाएं क्रमशः E1 और E2 हैं। ठीक है, इनकी गति ऊर्जाएं क्रमशः E1 और E2 हैं। ठीक है, यदि M1 बड़ा है M2 से, ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, पहला विकल्प है E1 E2 के बराबर है, दूसरा है E1 E2 से छोटा है, तीसरा विकल्प है E1 बटे E2 बराबर M1 बटे M2। ठीक है, M1 बटे M2, और चौथा विकल्प है E1 E2 से बड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दो कण हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि पहला कण है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या है? इसका द्रव्यमान m1 है, v1 वेग से गतिमान है। ठीक है, ये जो है v1 वेग से गतिमान है। ठीक है, और दूसरा कण है जिसका द्रव्यमान m2 है। ठीक है, इसका द्रव्यमान m2 है, और ये जो है v2 वेग से गतिमान है। ठीक है, v2 वेग से गतिमान है। ठीक, आगे कर रहा है कि यदि दोनों का संवेग समान है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले कण का संवेग p1 है, ठीक है, और दूसरे कण का संवेग p2 है। ठीक है, तो दोनों का संवेग क्या है? समान है, यानी जो है p1 का मान p2 के बराबर है। ठीक है, ये हमें क्या है? दिया गया है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है p1 p2 के बराबर है। ठीक है, आगे कर रहा है परंतु इनकी गति ऊर्जाएं क्रमशः E1 और E2 है। ठीक है, यानी कि पहले कण की गति ऊर्जा क्या है? E1 है। ठीक है, और दूसरे कण की गति ऊर्जा क्या है? E2 है। ठीक है, इसकी गति ऊर्जा E2 है। ठीक है, और हमें दे रखा है कि m1 जो है m2 से बड़ा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों गति ऊर्जा E बराबर क्या होता है? अगर गति ऊर्जा E हो, ठीक है, तो E बराबर क्या लिख सकते हैं? E बराबर 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? P संवेग बराबर क्या होता है? m गुणे v, यानी द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ठीक है, तो यहाँ से E बराबर लिख सकते हैं। E बराबर अगर m से ऊपर नीचे गुणा कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा m से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा m² v², और बटे में क्या हो जाएगा? बटे में m हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि P बराबर mv होता है, ठीक है, तो m² v² की जगह पे हम p² लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से E बराबर लिख सकते हैं। E बराबर ये हो जाएगा P का स्क्वायर। ठीक है, p² बटे में क्या हो जाएगा? बटे में 2m। ठीक है, p² बटे में 2m। ठीक है, तो यहाँ से अगर P का मान निकालें, ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर कणी में 2em। ठीक है, P बराबर क्या हो जाएगा? ये 2em हो जाएगा। ठीक है, और जब वर्गमूल लेंगे तो ये वर्गमूल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा? 2em। ठीक है, जहाँ E क्या है? गतिज ऊर्जा है। ठीक है, अब दोस्तों अगर पहले कण के लिए निकालें संवेग, ठीक है, तो ये P1 बराबर क्या हो जाएगा? P1 बराबर हो जाएगा 2E1 m1। ठीक है, और दूसरे कण के लिए क्या हो जाएगा? दूसरे कण के लिए P2 बराबर हो जाएगा कणी में 2E2 m2। ठीक है, 2E2 m2। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं और इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब यदि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दें, ठीक है, तो P1 बटे P2 क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा P1 बटे P2। ठीक है, P1 बटे P2 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर ये हो जाएगा कणी में 2E1 m1 बटे में क्या हो जाएगा? बटे में कणी में 2E2 m2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये बराबर कणी में E1 m1 बटे में E2 m2। ठीक है, E2 m2 हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि प्रश्न में दिया है कि P1 P2 के बराबर है। ठीक है, P1 क्या है? P2 के बराबर है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, ऊपर देख लेते हैं, ऊपर क्या दिया है? P1 P2 के बराबर है, यानी दोनों कणों के संवेग बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे P1 बराबर P2। ठीक है, तो P1 बटे P2 का मान क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 बराबर क्या हो जाएगा? कणी में
कणी में क्या हो जाएगा E1 M1 बटे में क्या हो जाएगा E2 M2, ठीक है, E2 M2, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं कणी में E2 M2 बराबर क्या हो जाएगा कणी में E1 M1, ठीक है, E1 M1, ठीक है। यहाँ से हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा E2 M2, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा E1 M1, ठीक है, E1 M1, ठीक है। अब यहाँ से यदि M1 बटे M2 को मान निकालें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा E2 बटे E1 हो जाएगा, ठीक है, E2 बटे E1 बराबर क्या हो जाएगा M1 बटे M2, ठीक है, M1 बटे M2 ये क्या हो गया M1 बटे M2 बराबर E2 बटे E1, ठीक है। अब चूंकि हमें पता है कि M1 का मान क्या है, M1 का मान M2 से बड़ा है, ठीक है, तो M1 बटे M2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से M1 बटे M2 का मान जो है 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि M1 का मान क्या है M2 से बड़ा है, ठीक है, तो M1 बटे M2 का मान 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा ये यहाँ से E2 बटे E1 क्या हो जाएगा 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि M1 बटे M2 का मान क्या है 1 से बड़ा है, ठीक, तो E2 बटे E1 का मान 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यदि यहाँ से E1 बटे E2 का मान निकालें, ठीक है, E1 बटे E2 का मान, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से इसको रिवर्स कर देंगे यानी उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ये 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं E1 क्या है E2 से छोटा है, ठीक है, क्या करेंगे E2 को इधर गुणा कर देंगे, ठीक है, तो E1 जो है क्या हो जाएगा E2 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन निकाल लिया कि E1 क्या होगा E2 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि विकल्प कौन सा सही है, ठीक है, तो इसमें विकल्प हमारा सही हो जाएगा कि E1 जो है E2 से छोटा है, यानी जो है इस प्रश्न का विकल्प बी सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।